नमस्कार। आज हम बात करेंगे नगरीय भूगोल के अंतर्गत नगरों के बसाव स्थल के बारे में। नगरों का जो बसाव स्थल होता है वह नगर के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। नगर के अधिवासियों की उत्पत्ति व विकास में विभिन्न भौगोलिक कारकों का योगदान होता है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण कारक होते हैं बसाव स्थल व स्थिति। तो आज हम बात कर रहे हैं बसाव स्थल के बारे में। प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल के नगरों की उत्पत्ति व विकास को स्थितिगत कारकों ने अत्यधिक प्रभावित किया है। अनुकूलतम स्थल सदैव मानव अधिवासियों के लिए एक चुंबकीय आकर्षण के रूप में रहे हैं। 20वीं शताब्दी के 2 दशक तक जबकि नगरीय भूगोल के विकास का प्रारंभिक चरण था, विभिन्न भूगोलवेत्ताओं के नगर विषयक अध्ययन स्थल व स्थिति तक ही सीमित रहे थे। एक ही स्थल पर नगरों के बार बार बसने व उजड़ने के उदाहरण हमें स्थल व स्थिति के महत्व का परिचय बताते हैं। आज हम बात करते हैं अब आगे नगर का बसाव स्थल क्या होता है। नगर का बसाव स्थल सामान्यतः वह स्थल होता है जिसका अभिप्राय उस भूभाग से लिया जाता है, अर्थात हम इस अंडरलाइन करके साथ में बात कर रहे हैं कि नगर का बसाव स्थल वह भूभाग है जिस पर नगर बसा हुआ है या जितनी भूमि पर नगर का प्रसार है। इसमें डिकिंसन महोदय ने जो परिभाषा दी थी वह ये था कि स्थल के अंतर्गत उच्चावच के विभिन्न लक्षणों को हम सम्मिलित करते हैं जिस पर नगर के अधिवास का उद्भव व प्रसार हुआ हो। आप देखिए, वह पूरा का पूरा भाग, जैसे मान लीजिए एक बिंदु है और इस एक क्षेत्र के जो भूमि है उस पर नगर का विकास होता है, तो ये जो संपूर्ण भाग है वह संपूर्ण भाग क्या कहलाएगा? नगर का बसाव स्थल कहलाएगा। बसाव स्थल नगर के गठन व संरचना पर प्रभाव डालने वाला एक प्रमुख कारक माना जाता है। स्थल का लाभ नगर को प्रारंभिक अवस्था में सर्वाधिक होता है, क्योंकि जब नगर विकास की प्रारंभिक अवस्था में बढ़ता है तभी उस स्थल का महत्व बहुत अधिक होता है। उसके बाद जैसे जैसे नगर विकसित होने की श्रेणी में जाता है, अन्य कारक उसके साथ प्रमुखता के साथ अपना महत्व स्थापित करते जाते हैं। नगर का विस्तार किस दिशा में अधिक होगा, मार्ग या भवन का प्रतिरूप कैसा होगा, इन सभी प्रश्नों के संबंध में बसाव स्थल ही आंसर देता है, बसाव स्थल ही स्पष्ट करता है। विशेषतः प्राचीन काल के नगरों की उत्पत्ति में स्थल अत्यधिक उत्तरदायी कारक रहा था। ब्लास महोदय ने बसाव स्थल के महत्व को इंगित करते हुए कहा था कि नगरों में कुछ विशिष्ट स्थलों पर स्थापित होने की प्रवृत्ति पाई जाती है, जिसके नगरों के बसाव स्थल के चयन में जो मुख्य आधार हैं वो जल आपूर्ति है, प्राकृतिक व मानवीय आपदाओं से सुरक्षा है, समतल भूमि है, अनुकूल जलवायु है, प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता जिसमें उपजाऊ मिट्टी और खनिज आदि कारक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। समय के साथ साथ विभिन्न प्राकृतिक कारकों का वरीयता क्रम बदलता जाता है। आज हम अब आगे बात करते हैं विभिन्न कालों में, प्राचीन प्रागैतिहासिक काल से लेकर वर्तमान आधुनिक युग तक जो नगरों की स्थापना की हुई थी उनमें मुख्य स्थल कौन कौन से थे। उसमें सबसे महत्वपूर्ण पहला स्थल आता है नदी घाटी। जिस स्थल की हम सबसे पहले बात कर रहे हैं वह आता है नदी घाटी। नदी घाटी अर्थात प्रागैतिहासिक काल में सबसे पहला आधार स्तंभ था नदी घाटी था, जब नगर प्रथम बार अस्तित्व में आए थे। उपजाऊ मिट्टी वाले जलोढ़ मैदानों के चयन स्थलों पर नगर का चयन हुआ था, नगर स्थापित हुए थे। नदी घाटियों में विकसित प्रथम नगरों के स्थल का निर्धारण करने तो उपजाऊ मैदान व सिंचाई की सुविधा के अतिरिक्त बाढ़ से सुरक्षा को भी ध्यान में रखा गया था। अगर हम नदी घाटी की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण हमें मिलता है मेसोपोटामिया और सिंधु घाटी सभ्यता के जो प्रतिनिधि नगर हैं हड़प्पा। अगर हम दूसरे स्थल की बात करें तो वह स्थल कहलाता है पर्वतीय स्थल। आप देखिए, पर्वतीय स्थल जो है उसका महत्व प्राचीन काल व मध्यकाल में सबसे अधिक रहा है। प्राचीन काल और मध्यकाल में सुरक्षा का सबसे महत्वपूर्ण आधार हो गया था, इसलिए पर्वतीय स्थलों का चयन किया गया। पर्वतीय स्थलों में मुख्य रूप से जिन्हें हम दुर्ग नगर कहते हैं, आप अगर इसका उदाहरण देखना चाहें तो चित्तौड़गढ़ जो है वह दुर्ग नगर के रूप में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, जिसकी औसत ऊंचाई
देखिए जो जहाँ दुर्ग स्थापित है उस भूभाग की औसत ऊंचाई 565 मीटर है, जबकि उसके दो दिशाओं से, एक तरफ से गंभीरी नदी आ रही है तथा दूसरी तरफ से बेड़च नदी आ रही है। और गंभीरी और बेड़च दोनों के जो दो दिशाओं से काटने के कारण यहाँ एक तरह से नदी के द्वारा भी दो दिशाओं से इसको सुरक्षा उपलब्ध कराई गई है। तो इस नगर की अगर हम बात करें तो पहाड़ियों व पर्वतों से एक सुरक्षा होने के कारण यह सुरक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो प्राचीन और मध्यकाल में पर्वतीय स्थल नगरों की स्थापना के एक महत्वपूर्ण आधार स्तंभ के रूप में थे। यदि तीसरे उदाहरण के रूप में लें तो हम लेंगे नदी तट। नदी तट में पर्याप्त जल आपूर्ति की सुविधा रहती है। उसी के आधार पर नदियों के तट पर स्थल का चयन करने से जल सीमांत द्वारा सुरक्षा के साथ साथ जल आपूर्ति दोनों सुविधाएं हमें उपलब्ध हो जाती है। विश्व के अधिकांश महत्वपूर्ण नगरों की स्थापना नदी तटों पर हुई। जैसे भारत में वाराणसी की स्थापना गंगा के तट पर, अहमदाबाद की स्थापना साबरमती के तट पर, उज्जैन की स्थापना क्षिप्रा नदी व लखनऊ की स्थापना गोमती नदियों पर के तट पर हुई है। लंदन की बात करें तो टेम्स नदी, रोम टाइबर नदी के तट पर स्थित है। इसी तरह से नदी के संगम, जहाँ दो नदियाँ आकर मिलती है, उस नदी के संगम पर भी कुछ नगरों की स्थापना महत्व होती है। जैसे इलाहाबाद गंगा और यमुना के संगम पर, सेंट लुइस मिसिसिपी व मिशोरी के संगम पर, खार्तूम नीली नील और श्वेत नील के संगम पर। इसी तरह से नदी मुहानों की बात करें तो सेंट लॉरेंस पर क्यूबेक, हुगली पर कोलकाता, पद्मा नदी पर ढाका, नील नदी पर काहिरा, सिंध नदी पर कराची, इरावदी पर रंगून। अगर हम नदी मोड़ का आधार लें तो नदी मोड़ पर विजयवाड़ा जो नगर है वो कृष्णा नदी के मोड़ पर, कटक महानदी के मोड़ पर, वोल्गाग्राड वोल्गा के मोड़ पर, काइफेंग हांगो के मोड़ पर स्थित है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि नदी विसर्प, नदी गार्ज और नदी पुल के निकट भी विभिन्न नगरों का विकास होता रहा है। अगला महत्वपूर्ण आधार है समतल धरातल, अर्थात जहाँ मैदानी व पठारी भाग अन्य स्थल रूपों की अपेक्षा नगर प्रसार के लिए उपयुक्त होते हैं। विश्व की अधिकांश नगरीय जनसंख्या समतल मैदान पर ही केंद्रित हुई है। एक महत्वपूर्ण आधार जिसको हम कहते हैं भूगर्भिक संरचना, वह भी एक स्थल नगर के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। स्थल का महत्व भूगर्भिक संरचना के कारण बढ़ जाता है। इसका उदाहरण हम लेते हैं तो अपलेशियन पर्वतमाला के सारे आप देखेंगे तो एक भ्रंश रेखा के सारे यहाँ हम एक दिशा की बात करेंगे तो दक्षिण से उत्तर की ओर अगर हम बात करें तो मॉन्टगोमरी, कोलंबस, मैकॉन, अगस्टा, कोलंबिया, रेले, रिचमंड, वाशिंगटन, बाल्टीमोर, फिलाडेल्फिया नगर एक प्रपात रेखा जिसको हम कहते हैं प्रपात रेखा, भ्रंश रेखा के सारे स्थित है। सिडनी महानगर पर भी भूगर्भिक संरचना का प्रभाव बहुत अधिक पड़ा है। इसी तरह से जहाँ खनिज संसाधनों से संपन्न स्थल हैं वहाँ नगरों का विकास पर्याप्त मात्रा में हुआ है। जैसे लोहा कोयला क्षेत्र में बर्मिंघम, सोने की खदानों पर कोलार, कोयला खदानों के क्षेत्र में धनबाद नगर का विकास हुआ। हीरे की खदान क्षेत्र में किम्बरले का। समुद्र तट पर भी नगर का विकास होता है। प्राकृतिक रूप से अत्यधिक कटे फटे समुद्र तटीय स्थल अच्छे बंदरगाह होते हैं। इसलिए अच्छे बंदरगाहों के होने के कारण वहाँ प्राकृतिक पोताश्रय की सुविधा पर्याप्त मात्रा में होती है और प्राकृतिक पोताश्रय की अच्छी सुविधा होने से बड़े बंदरगाहों का विकास होता है। कुछ प्रवाल निर्मित द्वीपों पर भी श्रेष्ठ पोताश्रय की सुविधा होने के कारण नगरों की स्थापना होती है, जैसे होनोलुलु व पर्ल हार्बर। तो ये जो मुख्य स्थल थे इनके साथ नगर के विकास के लिए महत्वपूर्ण आधार स्थल निर्मित होते हैं। अब आते हैं हम वर्तमान समय में। देखिए आप प्राविधिक विकास के परिणाम स्वरूप मानव ने स्थलीय बाधाओं को कुछ सीमा तक दूर करने में बहुत ही अधिक सफलता अर्जित की है। महानगरों में जनसंख्या की तीव्र वृद्धि प्रसार हेतु स्थल की आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए नगरों की स्थलीय बाधाओं में बड़े बड़े परिवर्तन की क्षमता व आवश्यकता अनुसार परिवर्तन भी किए गए। जैसे अधिकांश नगरों में स्थलीय बाधाओं में आमूलचूल परिवर्तन करने में मानव ने सफलता प्राप्त की। दलदली भूमि को सुखाकर, जलाशयों को पाटकर, पहाड़ियों को समतल करके हुए। इसका एक उदाहरण देखें तो मुंबई का जो मरीन ड्राइव है वो समुद्र से प्राप्त भूमि पर बसा हुआ है। दिल्ली में जो दिल्ली रेंज है वो अधिकांश भाग पहाड़ियों का तोड़कर समतल कर दिया गया है। कोलकाता में गंदे जलाशयों को भरकर नगर का प्रसार किया गया है।
हम बात करते हैं कि अन्य जो नगर हैं जैसे लंदन, पेरिस, न्यू ऑर्लियंस, बेलफास्ट आदि में स्थलीय भागों में सुधार कर नगर का विकास किया गया है। लेकिन फिर भी देखिए आप कि नगर की संरचना व आकारिकी पर बसाव स्थल के प्रभाव की तीव्रता कम तो हो सकती है, पर किंतु समाप्त कभी भी नहीं हो सकती। कतिपय भूगोलवेत्ताओं ने बसाव स्थल के आधार पर नगरों का वर्गीकरण किया था, जिसमें टेलर महोदय ने नगरों को बसाव स्थल के आधार पर विभिन्न वर्गों में रखा, जिसमें था भूगर्भिक संरचना से प्रभावित नगर, मैदानी नगर, नदी तटीय नगर, प्रपात नगर, झील तटीय नगर, बंदरगाह नगर, पर्वतीय नगर, खनन नगर, इस श्रेणी में उन्होंने विभाजित किया था। अगले वीडियो में हम बात करेंगे नगर की बसाव स्थिति के बारे में। धन्यवाद।